दोस्तों वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के इस ट्रेंडिंग न्यूज में हम ट्रेंडिंग विषय के बारे में जानेंगे। ये ट्रेंडिंग विषय विविध प्रकार की रुचियों को दर्शाते हैं। इसमें खेल आयोजनों, सेलिब्रिटी अपडेट्स, प्रमुख उद्योग परिवर्तनों और सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता शामिल है। प्रत्येक ट्रेंड ने बातचीत को उत्पन्न किया है, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर विभिन्न दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। तो आज के इस ट्रेंडिंग न्यूज में हम जानते हैं कुछ विशेष प्रकार की हाइलाइट्स। जूलियन मैकमोहन का निधन हो गया। 56 वर्षीय स्टार 56 वर्ष में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी पहचान निप टक, चार्ज, FBI, मोस्ट वांटेड और 2000 के दशक की फैंटास्टिक 4 फिल्मों के लिए हुई थी। 2 जुलाई को फ्लोरिडा के क्लियर वाटर में कैंसर से जूझते हुए ये दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी उम्र 56 साल की थी। उनकी पत्नी केली मैकमोहन ने एक बयान में कहा, दिल खोलकर मैं यह साझा करती हूँ कि मेरे प्रिय पति जूलियन मैकमोहन इस सप्ताह शांति से गुजर गए। कैंसर से संघर्ष करते हुए उन्होंने एक वीरता दिखाई है। जूलियन को जीवन से प्यार था। वो अपने परिवार, दोस्तों, काम और फैंस से बहुत प्यार करते थे। उनका सबसे गहरा सपना था कि वे जितने लोगों की जिंदगी में खुशी ला सकें वो करें। इस समय हमें प्राइवेसी में हमारे परिवार को दुख का समय बिताने के लिए समर्थन चाहिए। हम उन सभी से उम्मीद करते हैं जिन्हें जूलियन ने खुशी दी कि वे जीवन में खुशी ढूंढते रहे। हम यादों के लिए आभारी रहेंगे। जूलियन मैकमोहन का जन्म 27 जुलाई 1968 को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हुआ था। उनके पिता बिली मैकमोहन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी और फिर 1989 में ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा द पावर द पैशन में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने होम एंड अवे में काम किया और फिर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए अमेरिका को रुख किया। उन्होंने NBC के अनदर वर्ल्ड में एक छोटे से रोल से शुरुआत की थी। उनकी पहचान सबसे ज्यादा निप में डॉक्टर क्रिश्चियन ट्राई के रूप में बनी। इस भूमिका ने उन्हें एक ग्रीन लाइट स्टार बना दिया और इस शो के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद उन्होंने FBI मोस्ट वांटेड में जेस लॉकराइट के रूप में भी खूब पहचान बनाई, जहां उन्होंने 3 साल तक काम किया। उनके साथी कलाकार डिलन वॉश ने कहा, मैं स्तब्ध हूं। हम साथ में इस यात्रा पर थे और मैंने उन्हें बहुत प्यार किया। मेरी दुआ उनके परिवार के साथ है। जूलियन ने हमेशा अपनी कड़ी मेहनत, समर्थन और अभिनय की वजह से दुनिया भर में लाखों दिलों में जगह बनाई। उनके जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी यादें और उनके योगदान हमेशा अमर रहेंगे। जूलियन मैकमोहन की प्रेरणादायक यात्रा और उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत हम सब के लिए एक उदाहरण है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, सच्ची मेहनत और जुनून से सफलता मिलती है। उनके इस योगदान को हमेशा याद रखा जाए। आगे की खबर में हम जानते हैं कि डंकली, वेन हॉस और फाइलर ने इंग्लैंड को किस तरह से जीत दिलाई और भारत को हराया 5 रन से। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में रोमांचक आखिरी गेंद पर भारत को 5 रन से हराकर सीरीज में जीवित रहने का तरीका ढूंढ लिया। पहले 2 मैच हारने के बाद इंग्लैंड को पूरी तरह से बल्लेबाजी में सुधार नजर आया, जब सोफिया डंकेली और डैनी वायट हॉज ने पहले विकेट के लिए 137 रन जोड़े। लेकिन इसके बाद एक सनसनीखेज गिरावट आई और इंग्लैंड ने 171 पर 9 पर पारी की समाप्ति की, जिससे भारत की सीरीज को जीतते हुए एक असली मौका मिल गया। उससे भारत की शुरुआत काफी अच्छी रही, जहां स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़े और लगातार बाउंड्री बनाती गई। इंग्लैंड के खराब फील्डिंग ने भारत की मदद की, जिससे 3 आसान कैच छूटे।
मंधाना ने 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और शफाली ने 47 रन बनाकर 7 चौके और 2 छक्के इसमें चढ़े। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की गेंदबाजी ने वापसी की। लॉरेन फाइलर ने जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर को आउट किया, जो भारत के लिए बड़ी क्षति साबित हुई। मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन पारी के अंत में फाइलर की गेंद पर उनका विकेट गिरा और इंग्लैंड ने मैच की वापसी की। ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर के रहते हुए भी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी गति को सही से मिलाकर भारत को बाउंड्री से दूर रखा। अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और लॉरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हरमनप्रीत को अंतिम गेंद पर आउट किया और इंग्लैंड को 5 रन से जीत दिलाई। इंग्लैंड की शानदार शुरुआत के बावजूद डंकेली और व्हाइट हाउस की अर्धशतकीय पारी के बाद भारत की वापसी की उम्मीदें जगी, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी का रुख बदल दिया। भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड ने शानदार गेंदबाजी करके भारत को हरा दिया। इस तरह से देखते हैं कि भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब आगे जानते हैं, क्या बाबा बांगा की 2025 की भविष्यवाणियां सच होंगी? विशेषज्ञों का मानना है कि इन भविष्यवाणियों को लेकर डर बेबुनियाद है। 2025 में होने वाली कथित आपदाओं को लेकर बाबा बांगा और एक जापानी मंगा कलाकार की भविष्यवाणियों ने एशिया में चिंता की लहर पैदा कर दी है। हालांकि इन भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी कुछ लोगों में डर फैला है। विशेषज्ञों का मानना है यह समय है जब हमें मिथक और तथ्य को अलग करना चाहिए। जापानी मंगा कलाकार की भविष्यवाणी क्या है, इसे जानिए। इस भय की शुरुआत जापानी मंगा कलाकार रयो तात्सुकी से हुई, जिन्होंने अपनी 1999 की किताब द फ्यूचर आई सॉ में एक आपदा की भविष्यवाणी की थी। खास तौर पर जुलाई 2025 में दक्षिण जापान में एक बड़ी घटना का जिक्र किया, जिसमें समुद्र के उबालने की बात की गई। इस भविष्यवाणी के बाद म्यांमार में आए हालिया भूकंप और जापान में नंकाई ट्रफ के पास आने वाली संभावित मेगा थर्स्ट का भय और बढ़ गया है। इसके चलते हांगकांग से यात्रा रद्द होने की खबर सामने आई और टोकुशिमा के पर्यटन बोर्ड ने इस अवैज्ञानिक अफवाहों को लेकर चिंता जताई है। बाबा बांगा की 2025 की भविष्यवाणियां क्या है? वहीं दूसरी ओर बाल्कन के नॉस्ट्राडामस कहे जाने वाले बाबा बांगा की भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में है। उन्होंने 2025 में पूर्व और पश्चिम के बीच एक महान युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जो सीरिया के पतन के बाद हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यह भविष्यवाणी हाल में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ी तनाव के बाद ध्यान में आई। इसके अलावा बाबा बांगा ने एक आर्थिक संकट, टेलीपैथी के विकास और मानवों और बाहरी अंतरिक्ष जीवों के बीच संपर्क स्थापित होने की भविष्यवाणी की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि इन भविष्यवाणियों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है इन भविष्यवाणियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वे महज अफवाहें और मिथक हैं, जिन्हें बढ़ावा देना हमारी सोच को भ्रमित कर सकता है। इसलिए हमें इन भविष्यवाणियों को लेकर घबराने के बजाय अपनी सोच को तार्किक और साक्षात्कारात्मक बनाए रखना चाहिए। समाज में इस तरह की अफवाहें अक्सर फैलती हैं, लेकिन इनसे डरने की बजाय हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी हम इस अफवाहों से बच सकते हैं और समाज में भय की स्थिति जो उत्पन्न होती है उसे दूर किया जा सकता है। महिंद्रा XUV 3XO की कीमत में 4 लाख की कमी आई है, लेकिन है यह एक ट्विस्ट। क्या है? महिंद्रा हमेशा से भारतीय बाजार में अपनी XUV के लिए प्रसिद्ध रहा। स्कॉर्पियो XUV 700, बोलेरो और थार जैसी कारों ने ग्राहकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। अब महिंद्रा ने अपनी नई SUV XUV और 3XO को पेश किया है, जो एक कॉम्पैक्ट
SUV है और बेहतरीन फीचर्स और स्पेस के साथ आती है। लेकिन इस बार महिंद्रा ने XUV 3XO की कीमत में 4 लाख की कमी की है और इसमें एक ट्विस्ट भी है। क्या है ट्विस्ट? महिंद्रा XUV 3XO को अब ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया है, जहां यह सबसे किफायती महिंद्रा SUV के तौर पर बिकी है। इस SUV की कीमत 4 लाख की कमी के साथ बिकी है और इसकी कीमत अब AUD में 23,490 लगभग 13.18 लाख है। हालांकि इस मॉडल में कुछ बदलाव किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में XUV 3XO केवल 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, AX5L और AX7LI। AX7L वेरिएंट में स्टीथ ब्लैक कलर का विकल्प नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया में यह SUV केवल 1.2 लीटर MPFI इंजन के साथ उपलब्ध होगी। भारतीय वेरिएंट की तुलना में ऑस्ट्रेलिया वेरिएंट में डीजल इंजन का विकल्प भी नहीं मिलेगा। ये है ट्विस्ट इसमें, इसीलिए वहां इसके दामों में कमी की गई है। हाल ही में एक CCTV वीडियो सामने आया है जिसमें व्यापारी के साथ एक डरावनी घटना घटित दिखाई देती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गोपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं, तभी एक अज्ञात व्यक्ति अचानक उनके पास पहुंचता है। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं जो देखने वालों को दहशत में डाल देती है। वीडियो में व्यक्ति की गतिविधियां और गोपाल का रिएक्शन घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। पुलिस प्रशासन ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है। इस घटना के बाद व्यापारी गोपाल और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इसके साथ ही यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है। जैसे ही मामले में और जानकारी सामने आती है, पुलिस ने सभी को आश्वस्त किया है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस तरह से आगे के ट्रेंड में हम जानते हैं कि इटली क्रिकेट टीम की यात्रा क्या हुई। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए संघर्ष किस तरह से हुआ। 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की योग्यता के लिए यूरोप में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां 5 टीमें हैं 2 स्थानों के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यहाँ 5 टीमें 2 स्थानों के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इस रोमांचक यूरोपीय क्षेत्रीय फाइनल में जर्सी, गुन्नर्सी और एक मजबूत इटली की टीम स्कॉटलैंड और मेजबान टीमों को चुनौती देने के लिए तैयार है। इटली क्रिकेट टीम जो इस बार अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ मैदान में उतरेगी, ने पिछले साल अपने सबसे रीजनल क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने एक भी मैच नहीं गंवाया। अब टीम का लक्ष्य ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराना है। टीम का नेतृत्व हाल ही में नियुक्त कप्तान जो वर्न्स कर रहे हैं, जिनके साथ एमिलियो गे, ग्रांट स्टीवर्ट और मैनेंटी ब्रदर्स, बेन और हैरी जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। इटली ने पिछले साल अपने क्वालिफायर में एक मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन 2023 में स्कॉटलैंड में हुए फाइनल में एक जीत से चूक गए थे। कोचिंग स्टाफ के सदस्य और आयरलैंड के दिग्गज केविन ओब्रायन ने कहा, इस बार टीम ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है और अब वे पूरी तरह तैयार हैं। और ब्रायन ने बताया कि टीम ने इस बार एक शानदार तैयारी की है और उनके आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हुई है। तो देखना है आगे इटली और अन्य टीमें आगामी मैचों में अपनी रणनीतियों और ताकत का प्रदर्शन किस तरह से करती हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश ICC T20 वर्ल्ड कप में 2026 के लिए अपनी जगह बना पाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा देखना। इस तरह के विभिन्न ट्रेंडों को देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और अपनी रुचियों को दर्शाने के लिए कमेंट करें कि आपकी रुचि खेल में है, सेलिब्रिटी अपडेट्स में है
यह प्रमुख उद्योग परिवर्तन और सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता में है। प्रत्येक ट्रेंड में बातचीत उत्पन्न किया जा सकता है और जिसमें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के इस ट्रेंडिंग न्यूज में हम ट्रेंडिंग विषय के बारे में जानेंगे। ये ट्रेंडिंग विषय विविध प्रकार की रुचियों को दर्शाते हैं। इसमें खेल आयोजनों, सेलिब्रिटी अपडेट्स, प्रमुख उद्योग परिवर्तनों और सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता शामिल है। प्रत्येक ट्रेंड ने बातचीत को उत्पन्न किया है जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर विभिन्न दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। तो आज के इस ट्रेंडिंग न्यूज में हम जानते हैं कुछ विशेष प्रकार की हाइलाइट्स। जूलियन मैकमोहन का निधन हो गया। 56 वर्षीय स्टार 56 वर्ष में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी पहचान निप टक, चार्ज, FBI, मोस्ट वांटेड और 2000 के दशक की फैंटास्टिक 4 फिल्मों के लिए हुई थी। 2 जुलाई को फ्लोरिडा के क्लियर वाटर में कैंसर से जूझते हुए ये दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी उम्र 56 साल की थी। उनकी पत्नी केली मैकमोहन ने एक बयान में कहा, दिल खोलकर मैं यह साझा करती हूँ कि मेरे प्रिय पति जूलियन मैकमोहन इस सप्ताह शांति से गुजर गए। कैंसर से संघर्ष करते हुए उन्होंने एक वीरता दिखाई है। जूलियन को जीवन से प्यार था। वो अपने परिवार, दोस्तों, काम और फैंस से बहुत प्यार करते थे। उनका सबसे गहरा सपना था कि वे जितने लोगों की जिंदगी में खुशी ला सकें वो करें। इस समय हमें प्राइवेसी में हमारे परिवार को दुख का समय बिताने के लिए समर्थन चाहिए। हम उन सभी से उम्मीद करते हैं जिन्हें जूलियन ने खुशी दी कि वे जीवन में खुशी ढूंढते रहे। हम यादों के लिए आभारी रहेंगे। जूलियन मैकमोहन का जन्म 27 जुलाई 1968 को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हुआ था। उनके पिता बिली मैकमोहन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी और फिर 1989 में ऑस्ट्रेलियाई सोप ओपेरा द पावर द पैशन में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने होम एंड अवे में काम किया और फिर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए अमेरिका को रुख किया। उन्होंने NBC के अनदर वर्ल्ड में एक छोटे से रोल से शुरुआत की थी। उनकी पहचान सबसे ज्यादा निप में डॉक्टर क्रिश्चियन ट्राई के रूप में बनी। इस भूमिका ने उन्हें एक ग्रीन लाइट स्टार बना दिया और इस शो के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद उन्होंने FBI मोस्ट वांटेड में जेस लॉकराइट के रूप में भी खूब पहचान बनाई, जहां उन्होंने 3 साल तक काम किया। उनके साथी कलाकार डिलन वॉश ने कहा, मैं स्तब्ध हूँ। हम साथ में इस यात्रा पर थे और मैंने उन्हें बहुत प्यार किया। मेरी दुआ उनके परिवार के साथ है। जूलियन ने हमेशा अपनी कड़ी मेहनत, समर्थन और अभिनय की वजह से दुनिया भर में लाखों दिलों में जगह बनाई। उनके जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी यादें और उनके योगदान हमेशा अमर रहेंगे। जूलियन मैकमोहन की प्रेरणादायक यात्रा और उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत हम सब के लिए एक उदाहरण है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, सच्ची मेहनत और जुनून से सफलता मिलती है। उनके इस योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद।